नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब कि एक्वेरियस साइन। अगर आप एक्वेरियस साइन के हैं, अपने आप को एक्वेरियस मानते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 फरवरी, 11 to 20 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। व्यूअर्स 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स द चैरियट, 2 of wands, the world, 7 of swords, 2 of swords, 3 of swords, king of swords। ओके, 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी। 11 to 20 फरवरी, एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी। द लवर्स, द डेविल। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, जेमिनी यानी मिथुन, कैप्रिकॉर्न यानी मकर। इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3, 2, 7, 21, 7, 2, 6 और 15। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 फरवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं। एक खिंचाव, एक ज़बरदस्त खिंचाव आप अपने पार्टनर से महसूस करेंगे। पर यह खिंचाव एकदम पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कुछ निगेटिविटी हो सकती है, इसमें कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है जो आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं पहले रही है। तो आप अपने पार्टनर से बहुत करीब का रिश्ता महसूस करते हैं। आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, डिवाइन कनेक्शन उनके साथ आप फील करते हैं। पर अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की इतना अट्रैक्शन, इतना फिजिकल अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर से महसूस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी एक लव हेट जैसी सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी जिस वक्त की हम रीडिंग कर रहे हैं, लव हेट जैसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मतलब प्यार भी है तो एक
नफ़रत जैसी भी है, मिक्स टाइप के इमोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर। मतलब आप अपने पार्टनर को गले से लगाना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, पर इसके बावजूद भी एक निगेटिविटी आपके दिल में है, एक नफ़रत आपके दिल में है। हो सकता है कि अभी की सिचुएशन में आप इस रिश्ते को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, अपने पार्टनर को पूरे अपने बस में करना चाहते हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में। तो मिक्स्ड टाइप की आपकी एनर्जी है, पर अट्रैक्शन बहुत रहेगा आपके अंदर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको बेहद वो याद कर रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में डिस्टेंस है, हालांकि डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग कई लोग के बीच में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, तो आपके पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, आपके पास वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। उनके अंदर आपके लिए पैशन है, पर इस पैशन को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करते हुए, ओपन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि ऐसा भी नहीं कि अपना पैशन वो छुपाएंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप के लिए एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसी भी सिचुएशन है उसके अनुसार आपके पार्टनर एक्शन लेने को तैयार हैं और एक्शन लेंगे भी। जो वक्त की रिक्वायरमेंट है, वक्त की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका जो उद्देश्य है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके पार्टनर उस उद्देश्य को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि उनका उद्देश्य कोई निगेटिव निकल करके आया हुआ है, वो रिलेशनशिप के फेवर में ही मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। पर परिस्थितियाँ कुछ अलग बनी हुई, तब भी आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे एक्वेरियस। जिस वक्त भी उनको जिस प्रकार के एक्शन लेने की जरूरत पड़ी, आपके पार्टनर बेफिक्र होकर के लेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर इमोशनल कम रहने वाले हैं इस दौरान। दिल के बजाय दिमाग का इस्तेमाल आपके पार्टनर ज़्यादा करने वाले हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही। पास्ट की अगर हम बात करें एक्वेरियस, तो रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अनक्लैरिटी उनके अंदर चल रही थी। अब ज़्यादातर स्थिति में मुझे ये लग रहा है कि ये जो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, उसके कारण से उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो आपके पार्टनर बेसिकली क्लैरिटी ही चाह रहे थे, कुछ एक्शन लेना चाह रहे थे पर नहीं ले पा रहे थे। पर अभी उनकी एनर्जी चेंज है, अब आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं। डिप फीलिंग आपके पार्टनर की जहाँ पर निकल करके आई हुई है, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि रिलेशनशिप में बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनसे छुपी हुई है, कुछ ऐसी ड्रामेटिक सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। 100% ट्रस्ट अभी आपके पार्टनर आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, 100% की मैं बात करूं। इसके कारण से आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड होने के बावजूद भी, जैसा मैंने कहा कि दिल के बजाय वो दिमाग से काम लेंगे, तो आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड होने के बावजूद भी एक दूरी, एक तटस्थता रिलेशनशिप से बना करके चल रहे हैं। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो रिश्ते से दूर है, वो रिश्ते में बने हुए हैं, पूरी तरह से बने हुए हैं। पर चूंकि मैंने कहा कि 100% ट्रस्ट वो नहीं कर रहे हैं सिचुएशन पर या आप पर, इसके कारण से थोड़ी दूरी आपके पार्टनर बना करके चलेंगे। जब तक ये ड्रामेटिक सिचुएशन खत्म नहीं होती उनकी नज़रों में, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होती है, कुछ चीज़ें जो हिडन है वो सामने नहीं आती, तब तक आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट करने वाले हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो आप में से कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। उसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा दुखी है, पेन में है। अब ये थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, घर परिवार वाले हो सकते हैं, करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ भी चीज़ें ये हो सकती है। तो आपके पार्टनर का दिल थोड़ा दुखा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आप लोग के बीच में, किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो आप लोग के बीच में जो पास्ट में जो सिचुएशन रही है उसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल थोड़ा दुखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा हर्ट आपके पार्टनर है। और ये जो हर्ट आपके पार्टनर है वो डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन उनको लग रहा है कि उनसे छुपी हुई है, आप छुपा रहे हो या जो बाकी लोग जो इन्वॉल्व है, फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो छुपा रहे हैं। तो इसके कारण से बेसिकली आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है,
ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा हो सकता है, या किसी किसी के साथ में ऑनलाइन कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में ये जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, वो भी कहीं ना कहीं एक बाधा का, रुकावट का काम कर रहा है। एक ऑब्स्टेकल की तरह ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के बिना, पर ये चीज़ आप लोग खुल करके बता नहीं रहे, और अगर बता भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली या बहुत ज़्यादा इमोशनली आप दोनों ही नहीं ले रहे। मतलब अगर आपके पार्टनर इस तरह की चीज़ आपको बता रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत फोकस नहीं कर रहे इस चीज़ पर। उसी प्रकार अगर आप बता रहे हैं कि आप इस तरह का महसूस करें, तो आपके पार्टनर बहुत इस पर फोकस नहीं कर रहे, इमोशनली इसमें ध्यान नहीं दे रहे। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर थोड़ा आपको कोल्ड रिस्पॉन्स देने वाले हैं। मतलब एक्शन ओरिएंटेड है आपके पार्टनर, रेडी है, हर चीज़ के लिए रेडी है, पर खुद से होकर के इनिशिएटिव लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिल के बजाय दिमाग से वो काम लेंगे, जो भी फैसले करेंगे दिमाग से करेंगे, थोड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स आपको देंगे। पर हाँ, अगर रिलेशनशिप को कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, बाहरी लोग हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके पार्टनर एग्रेसिव हो सकते हैं, उसके लिए ऑफेंसिव हो सकते हैं। उस चीज़ को आपके पार्टनर नहीं सहेंगे। आपके और उनके बीच में कोई आए या रिश्ते को कोई बदनाम करे, ख़राब करे, आपके पार्टनर नहीं देख सकते। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर हाँ, इमोशनली आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं रहने वाले। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं और क्या आता है। यूनिवर्स किंग ऑफ सोर्ड्स को डिस्क्वालीफाई करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन तो रहेगा, पर उस चीज़ को आपके पार्टनर दबा रहे हैं, क्योंकि वो इमोशन के बजाय, पैशन के बजाय दिमाग से काम कर रहे हैं। इंटेंशनली इस चीज़ को दबा करके रखेंगे। ऊपरी तौर पर यही दिखाएंगे कि वो दिमाग से काम कर रहे हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। इस तरह का स्वरूप ही वो अपना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर पैशनेट रहेंगे, वो डेफिनेटली रहेंगे। बार बार उनका मन करेगा कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, खुल करके बात करें, आपको अपना पैशन दिखाएं, आपके साथ जुड़ें, पर फोर्सफुली इस चीज़ को वो दबा रहे हैं। हालांकि उनके इंटेंशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक शुरुआत आए। अब ये शुरुआत आपके पार्टनर नहीं करने वाले। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप शुरुआत करो, आप माफ़ी मांगो। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई तो आप माफ़ी मांगो, आप पहल करो, आप इनिशिएटिव लो। वो तैयार है, वो सपोर्ट करेंगे, पर खुद से पहल नहीं करेंगे। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में पूरी तरह से बने हुए हैं, पर वो चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन में आप कुछ पहल करो, आप इनिशिएटिव लो, आप उनको सॉरी बोलो, और कुछ क्लैरिटी जो उनको चाहिए वो आप दो, या क्लैरिटी जो उनको चाहिए वो क्लैरिटी उनको मिल जाए। तो आपके पार्टनर पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में ही मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। आप में से किसी एक्वेरियस के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में किसी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है, किसी छोटे बच्चे की। अगर स्पेशली अगर आप दोनों में से कोई मैरिड है या किसी एक को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फैमिली में कोई बच्चे हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बहन के हो सकते हैं, भाई के हो सकते हैं, उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तो इस तक इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रही। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।